हे गाइस, दिस इज पी टाइगर, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब जैसा कि टाइटल देख के पहचान ही गए होंगे कि हम दोबारा से केबल की सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अब ये वही केबल की सीरीज है जिसको कुछ टाइम पहले मैंने अपने चैनल के ऊपर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि किस तरह से फ्यूचर के अंदर केबल और होप समर जो है वो दोनों के दोनों जो है वहाँ पे बिशॉप से बचते बचाते अलग अलग मुश्किलों से निकलते निकलाते कहीं ना कहीं पहुंचते हैं। और अब देखते हैं कि वहाँ पे लास्ट एपिसोड्स के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से वो एक पूरे के पूरे स्पेसशिप को खत्म करने के बाद अपने स्केप पॉड्स के अंदर बैठ के दोबारा अर्थ की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अभी भी बिशॉप ने इनका पीछा नहीं छोड़ा है और वो एक एलियन वेल के अंदर जो है बैठ के उसके साथ कनेक्ट हो चुका है और उसके जरिए वो भी उनका पीछा करते हुए अर्थ की तरफ आ रहा है। तो बेसिकली इस पूरी की पूरी सीरीज के अंदर हम यही देखने वाले हैं कि किस तरह से अब केबल और होप जो है फाइनली अपना बिशॉप से पीछा छुड़वा के दोबारा प्रेजेंट टाइमलाइन के अंदर जाएंगे जहां पे एक्समैन मौजूद हैं। और उसके बाद हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त और बढ़िया किस्म का इवेंट शुरू होने वाला है। तो मैं ये कहूँगा कि हमारी जो आज की सीरीज होने वाली है ये काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आज की जो हमारी सीरीज है ये 4 इश्यूज के अंदर होने वाली है, जिनको मैं 4 एपिसोड्स के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। और ये सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी हमारी अगली सीरीज के लिए, जो कि एक्समैन की एक बहुत ही बड़ी सीरीज होने वाली है। सो गाइस, आई होप कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि अगर आप इसी तरह मार्वल कॉमिक्स को मेरे चैनल पे एंजॉय करना चाहते हैं जहाँ पे हम डेली बेसिस पे पूरी की पूरी टाइमलाइन को फॉलो कर रहे हैं, तो बिना किसी सोच के फौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से इस कॉमिक बुक सीरीज को स्टार्ट करते हैं। हमारी शुरुआत स्पेस के अंदर से होती है, जहाँ पे हमें केबल बताता है कि मेरा नाम केबल है, मैं एक सोल्जर हूँ और मुझे इस वक्त उठना नहीं चाहिए था। मुझे लगता है कि मेरे इस लाइफ पॉड के अंदर कुछ ना कुछ खराबी जरूर आ गई है, क्योंकि इसको इस तरह से फंक्शन किया गया था कि ये हमें तब तक सुला के रखने वाला है जब तक हम अर्थ पे ना पहुंच जाएं। इस वक्त मेरी एक ऐसी हालत है जिसमें मैं आधा होश में हूँ और आधा बेहोश भी हूँ, और तकरीबन इसको 2 साल हो चुके हैं और मैं इसी तरह से आधे होश और आधे नींद में हूँ। 2 इयर्स, हाँ इतना ही लंबा वक्त हो चुका है मुझे और होप को इस तरह से ट्रैवल करते हुए। 2 सालों तक मैं आधा अवेक और आधा स्लीप हूँ और ऐसा लग रहा है कि मैं एक तरह की स्टेट ऑफ ड्रीम के अंदर फंसा हुआ हूँ। ये एक ऐसा स्टेसिस है जिसके अंदर मैं ख्वाब तक नहीं देख सकता हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं एक डार्कनेस के अंदर बैठा हुआ हूँ और मैं वहाँ पे अपने आप को हिलाने की कोशिश भी करूँ तो मैं हिल नहीं सकता हूँ। लेकिन मैं अभी भी इस हालत के अंदर उस चीज़ को फील कर सकता हूँ। मैं फील कर सकता हूँ कि कोई है जो कि हमें फॉलो कर रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे होप और केबल की स्पेसशिप्स के पीछे यहाँ पे एक जबरदस्त किस्म की बड़ी सी वेल इनका पीछा कर रही है। और हम देखते हैं कि इसके अंदर बेसिकली कोई और नहीं बल्कि बिशॉप मौजूद होता है, जो कि इस एलियन लाइफ फॉर्म से जुड़ के वापसी इनके पीछा करते हुए अर्थ की तरफ आ रहा है। और केबल बताता है कि ऑफ कोर्स ये बिशप ही है, मैं इसके साइकिक सिग्नल को आसानी से जो हूँ पहचान सकता हूँ और उसके और मेरा साइकिक सिग्नल एक दूसरे के बीच काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। 2 साल पहले तक इसका सिग्नल बहुत ज्यादा वीक हुआ करता था, लेकिन अब मैं इसको इमेजिन कर रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा तेज हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि वो मेरे बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है। मुझे इस बारे में नहीं पता कि सच में मैं इस वक्त होश के अंदर हूँ भी कि नहीं, या फिर ये सब कुछ जो मैं समझ रहा हूँ उससे मेरे ख्वाब है और कुछ भी नहीं। ऑनेस्टली मुझे इस बारे में नहीं पता कि सच में ख्वाब जैसी कोई चीज़ भी होती है कि नहीं, बट फॉर होप से मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि ये सच होते हो। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा उसको रोकने के लिए। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली केबल वहाँ पे अपनी टेलीकिनेटिक पावर का इस्तेमाल करते हुए बिशॉप के जरिए उससे बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि अब तुम आराम से रेस्ट कर सकते हो लुकस, सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन वहीं से वो बोलता है कि नहीं, अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ, मुझे उस बच्ची को मारना होगा ताकि मैं दुनिया को बचा सकूं। तो वहीं से केबल बोलता है कि तुम ऑलरेडी दुनिया बचा चुके हो, तुम्हारा मिशन खत्म हो चुका है, अब तुम सो जाओ। तो वहीं से बिशॉप कहता है कि जब तक मैं आराम नहीं करूंगा जब तक वो बच्ची ना मर जाए। उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली केबल उसके दिमाग के अंदर घुस के उसको सबड्यू करने की कोशिश कर रहा होता है, उसको दिमाग के जरिए ये एहसास दिला रहा होता है कि उसका मिशन खत्म हो चुका है। लेकिन बिशॉप वो बहुत ही ज्यादा ढीठ है और वो ये समझने का नाम नहीं ले रहा होता है। उसी तरह हम अगले पल देखते हैं कि वो जो बड़ी सी वेल होती है वो बेसिकली यहाँ तक पहुंच चुकी होती है और केबल को अपने अंदर निगल लेती है। और वहीं से केबल बताता है कि मेरे पास अभी भी मेरी टेलीकिनेटिक एबिलिटीज मौजूद हैं और इन्हीं की वजह से मैं अपने इस वायरस को जो कि मेरी बॉडी के ऊपर मौजूद है उसको अपने आप से दूर रखता हूँ। लेकिन मैं एक आखिरी साइकिक ब्लास्ट मार सकता हूँ जिसके जरिए मैं उसको सुला सकता हूँ हमेशा के लिए। मुझे नहीं पता कि इस पावर को इस्तेमाल करने के बाद मैं खुद भी जिंदा रह पाऊंगा कि नहीं, और जो मेरी स्पेस पॉड है ये भी बच पाएगी कि नहीं। लेकिन ये सारी की सारी बातें मैं तब पता चलेंगी जब मैं इसको करके देखूंगा। खैर, अब जो होगा वो देखा जाएगा। मेरे पास जो कुछ भी मैं तुम्हारे पर बरसा रहा हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वहाँ पे केबल अपनी सारी की सारी साइकिक पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे लुकस को एक जबरदस्त किस्म का झटका देता है, जिससे उसकी चीखें निकल जाती हैं और वो जो वेल होती है वो भी उनको बाहर उगल देती है। और केबल बोलता है लगता है कि मेरा काम बन चुका है, मे बी ये मेरे ख्याल से ख्वाब ही था, या फिर मुझे अब सच में कुछ ना कुछ अजीब सा फील हो रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे केबल जो बेसिकली बेहोश हो जाता है और उनका शिप अब अर्थ की तरफ पहुंच चुका है। और अगले पल वहाँ पे आवाज आती है, वार्निंग होप, अब तुम्हें जागना होगा, वार्निंग होप प्लीज अब उठ जाओ तुम। और इसी तरह होप की आंखें खुलती कहती है कि एमएल, ओह। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि बेसिकली अब होप पिछले एपिसोड से काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है, क्योंकि अब यहाँ पे तकरीबन 2 साल का वक्त गुजर चुका है इन पॉड्स के अंदर।
तो वहीं सब देखते हैं कि बेसिकली इस जहाज का जो सिस्टम होता है वो उसको वार्निंग दे रहा होता है कि ये लोग बहुत जल्द जो है वो लैंड करने वाले हैं और ये एक तरह की क्रैश लैंडिंग होने वाली है, क्योंकि ये लोग गलत तरीके से जो अर्थ की ग्रेविटी के अंदर घुस गए हैं। तो इसी तरह यहाँ से होप समझने की कोशिश करती है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। और बेसिकली इस जहाज का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है वो एमिल की ही आवाज होती है, उसने अपनी कॉन्शियसनेस को इसके अंदर अपलोड कर दिया था। और इसी तरह वहाँ से होप बोलती है कि अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, तो मैं किसी न किसी तरीके से हमें यहाँ पे लैंड करवाना ही होगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है एमिल बेसिकली सारी की सारी कोशिशें कर रहा होता है कि लाइफ पोर्ट्स को सुरक्षित तौर पर उतरवाने की, लेकिन अगले पल जब वो यहाँ पे क्रैश लैंड होते हैं तो वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे इस पूरे के पूरे धमाके के अंदर होप और केबल तो यहाँ पे मुकम्मल तौर पे बेहोश हुए होते हैं और केबल की तो हालत काफी खराब लग रही है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे बिशॉप भी लैंड होते हुए आ चुका है, लेकिन वो बेहोश नहीं हुआ है और अगले पल उसकी आंख खुल जाती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से होप निकलती है और कहती है, ओह लगता है कि अब मुझे दोबारा से चलना सीखना पड़ेगा, मैं तो भूल ही गई हूँ कि अपने पैरों को कैसे फील किया जाता है। ओह ग्रेट, लगता है कि अभी भी हम उसी बेकार सी दुनिया के अंदर ही मौजूद हैं जिसको हम छोड़ के गए थे। उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली ये वही फ्यूचर की दुनिया है जहाँ पे सब कुछ बिल्कुल बर्बाद हुआ है। उसी तरह हम देखते हैं कि होप यहाँ पे आती है केबल के पास और कहती है कि तुम काफी हैवी हो चुके हो ओल्ड मैन। तो केबल बोलता है कि मैं अपने आप को संभाल लूंगा, तुम मेरी परवाह मत करो। तो होप बोलती है कि नहीं तुम नहीं संभाल सकते हो, और अगले पल वो होप के हाथों से छूट जाता है और जमीन पे आके गिरता है। तो वहीं से केबल बोलता है कि आखिरकार तुम्हें इतनी कमजोरी किस वजह से हो रही है। तो होप बोलती है कि लगता है कि मैंने पिछले कई दिनों से खाना नहीं खाया है। तो केबल बोलता है कि दिनों नहीं बल्कि सालों से, एक्चुअली हम लोग पिछले 2 सालों से स्टेसिस के अंदर मौजूद थे। तो वहीं से होप बोलती है कि चलो तुम परवाह मत करो, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ फूड ढूंढ के लाती हूँ, तुम यहाँ से कहीं जाना नहीं। जरा एक मिनट, मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोच के देखा। तो केबल बोलता है कि क्या हो गया, आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रही हो। उसी तरह हम देखते हैं कि होप वहाँ पे अपने पॉड के अंदर जाती है और कहती है, क्या एमिल तुम मेरे लिए एक आखिरी काम कर सकते हो, क्या अभी भी तुम होश के अंदर हो। तो कहता है कि बिल्कुल है होप, मैं तुम्हारे लिए हमेशा मौजूद हूँ। तो कहती है कि चलो अच्छी बात है, मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे टेरा फॉर्मिंग का जो प्रोसेस है उसको शुरू कर दो, तुम यहाँ पे जो वेजिटेबल्स और ग्रीनरी को उगाना शुरू करो इस पूरे के पूरे प्लेनेट के ऊपर। और इसी तरह एमिल बोलता है कि टेरा फॉर्मिंग सीक्वेंस को शुरू किया जा रहा है, पहली गंदम की फसल उग के तैयार हो जाएगी तकरीबन 7.9 ईयर्स के अंदर। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे इतना लंबा अरसा तो उनके पास है नहीं कि वो लोग रुक के यहाँ पे आटा खाने का इंतजार करें। तो वहीं पे अगले बार हम देखते हैं कि ये लोग अपने पुराने और लजीज खाने की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कुछ और नहीं बल्कि चूहा होता है। इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बता रही होती है हमें होप कि ये चूहा जो पहले तो बहुत ज़्यादा तगड़ा लग रहा था, लेकिन जब मैंने इसकी खाल उतारी, इसकी सारी की सारी मेमोरीज उतारी जिनके अंदर जहर था, तो उसके बाद इसमें कुछ खाने के लिए बचा नहीं। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे इस बात से बुरा लग रहा है, कम से कम इसके अंदर वो बदबू तो नहीं आ रही है जो कि पहले आ रही थी। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ पे मजे से जो है इस चूहे को खा रहे होते हैं। तो वहीं से वो बोलती है कि नेथन, तो कहता है कि क्या हो गया होप। तो होप कहती है कि मैं तैयार हूँ। तो केबल बोलता है कि तैयार किस चीज़ के लिए। तो वहीं से होप कहती है कि मैं तैयार हूँ, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात। तो होप उसकी तरफ से देखता है और कहता है कि मुझे नहीं पता होप। तो होप कहती है काफ़ी लंबे अरसे पहले तुमने मुझसे ये पूछा था कि आखिरकार मैं पैदा क्यों हुई हूँ, मेरी क्या वजह है, और मुझे इस बारे में कभी ना कभी ज़रूर पता चलेगा। लगता है कि अब मुझे पता चल चुका है, मेरे अंदर हर एक चीज़ मुझे चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि मुझे उनके पास वापसी जाना होगा। वो सब के सब, लॉरा, जेम्स, जोश, लोगन, जो कि मेरी मदद के लिए आए थे, मुझे अब उनके जैसा बनना है, मुझे एक्समैन के साथ जाना है। तो वहीं से केबल बोलता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो उससे पहले हमें कुछ बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट करना होगा। उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ से वो लोग उसी वेल मछली के पास आते हैं जिसके अंदर यहाँ पे वो बैठकर आया था। तो इसे होप कहती है क्या तुम इस बारे में श्योर हो कि ये मर चुकी है। तो केवल होता है कि नहीं, ये अकांटी जो स्पीशीज होती हैं लग तो रही है कि मर गई हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बिशॉप इतनी आसानी से हार माना होगा, लेकिन हमें इस चीज़ को मेक श्योर करना होगा। और अगले बार हम देखते हैं कि केबल वहाँ पे उसकी खाल को चीरता है और उसके अंदर एक छोटा सा बॉम्ब लगा के वहाँ पे आगे बढ़ता है। और इसी तरह वहाँ पे उस पूरी की पूरी मछली के अंदर एक जोरदार धमाका होता है। तो वहीं से होप बोलती है कि अब तो मैं इस बारे में प्रीटी श्योर हूँ कि वो मर ही गया होगा, लेकिन वहीं से केबल उसको देखना शुरू करता है और कहता है कि डैम इट, दैट सन ऑफ अ बिच। तो होप कहती है क्या मतलब, क्या वो उस मछली के अंदर मौजूद ही नहीं था। तो वहीं से केबल बोलता है कि हमें हथियारों की जरूरत है, क्या तुम्हें याद है कि एमएल के फादर अपनी गन्स वगैरह कहाँ रखा करते थे। तो वो बोलती है कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत तो याद है, लेकिन ये एग्जैक्टली जगह वैसी नहीं नजर आ रही है जैसे हुआ करती थी। तो वहीं से केबल बोलता है कि हमें चलते रहना होगा। तो वहीं से वो बोलती है कि देखो मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी बात थोड़ी अजीब सी लग रही होगी, लेकिन मेरी बात सुनो। तो वहीं से केबल बोलता है कि हमें चलते रहना होगा। तो वो बोलती है कि देखो मैं इस चीज़ को फील कर सकती हूँ, बिशॉप को ऐसा लग रहा है कि वो हमारी तरफ आ रहा है। और अगले पल वो बोलती है कि जिस तरह से केवल उस वक्त मेरी तरफ देख रहा था मैं समझ गई थी कि उसका दिल टूट चुका है। और उसी तरह देखते हैं कि वहाँ से होप जो है बेसिकली अब केबल को लीड कर रही होती है, और केबल फर्स्ट टाइम जब वो होप की बातें सुन के उसके साथ जा रहा होता है। फिर अगले पल केबल बोलता है कि आखिरकार तुम्हें क्या फील हो रहा है होप, आखिरकार तुम कहाँ लेके जा रही हो। तो होप बोलती है कि मुझ पर विश्वास रखो, मुझे फील हो रहा है कि हम सही जा रहे हैं। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वो जिस रास्ते जाते हैं होप की सुनते हुए, वहीं पे सामने बिशॉप अपनी गन ताने खड़ा होता है, और केवल अगले पल होप को बचाते हुए वो गोली अपनी कमर पे ले लेता है, और अगले पल वो उसकी तरफ बढ़ता है उससे लड़ने के लिए। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि बिशॉप अपने उस बायने काम का इस्तेमाल करते हुए उसको पकड़ता है और कहता है कि शट अप, जस्ट शट अप एंड सेटल डाउन ओल्ड मैन। अगले बार हम देखते हैं कि बिशॉप वहां पे केबल को पकड़ता है और जबरदस्त किस्म की छुरी के साथ उसका गला चीर देता है, और उसी तरह वहां पे चिल्लाती हो कि नेथन। और उसी तरह देखते हैं केबल वहां से गिर जाता है और उसकी गर्दन से खून बह रहा होता है, और वो बोलती कि यू बास्टर्ड, आखिरकार तुम हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हो। तो
तो वहीं से बिशॉप उसके सर पे गन अपनी तानता और कहता है कि हम इस जगह पे पहले भी आ चुके हैं, एक बार मैं पहले भी तुम्हें मारने की कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन इस बार मैं तुम्हारा काम तमाम कर ही दूंगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बिशॉप फाइनली उसके ऊपर अपनी गोली चला देता है, लेकिन इससे पहले कि वो बुलेट जो है वहां पे होप को आके लग सके, हम देखते हैं कि वो बुलेट हवा के अंदर ही रुक जाती है और होप की आंखें खुली रह जाती हैं। और वहीं से मैं बिशॉप बताता है कि ठीक उसी वक्त जब मैंने फैसला कर लिया तो उसको मारने का और अपनी गोली चला दी थी, मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ बहुत अजीब चीज हो रही है, लेकिन लगता है कि अब मुझे काफी ज्यादा देर हो चुकी है, मैंने बहुत देर कर दी है। और इसी तरह देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे आज पहली बार जो है वो होप समर्स की म्यूटेंट पावर्स जागना शुरू हुई हैं। तो वहीं से बिशॉप बताता है कि मुझे अच्छी तरीके से याद है जब मेरी म्यूटेंट एबिलिटीज मेरे पास एनेबल हुई थी तो वो मेरी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर दौड़ रही थी। उस वक्त मेरे अंदर खून का और बदले का एक जुनून सवार था और इसी वक्त मैंने अपने आप को इनविंसिबल फील किया था, लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ कि वो इनविंसिबल नहीं है, मुझे बस दूसरे हथियार की जरूरत है उसको मारने के लिए। और अगली बार हम देखते हैं कि बिशॉप वहां पे अपनी गन रख के अपना चाकू निकालता है, लेकिन यहीं से हम देखते हैं कि होप उसकी तरफ आके उसको जबरदस्त किस्म की लात मार के पीछे फेंकती है। तो वहीं से बिशॉप बोलता है, लगता है कि आखिरकार तुमने अपनी पावर्स को डिस्कवर कर ही लिया है, क्या केवल ने तुम्हें बताया था कि मेरी पावर्स क्या हैं? तो वहीं से हम देखते हैं कि होप दोबारा आके उसको एक पंच मारती है और कहती है कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि तुम्हारे पास कौन सी पावर है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि बिशॉप वहां पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक ब्लास्ट मारता है, जिससे होप काफी दूर जाके गिरती है और कहता है कि लगता है कि वाकई में तुम्हें केबल ने कुछ नहीं बताया। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे जो होप को गुस्सा आ चुका है और अगले पल वो पीछे पलट के अपने एक हाथ के इशारे पे वहां पे बिशॉप को उठा के दूर फेंकती है, उसका पूरा का पूरा बायोनिक आर्म जो है उसके चीथड़े उड़ा देती है। और वहीं से बिशॉप कहता है कि गुड गॉड, इसके अंदर की जो पावर है मैं उसको फील कर सकता हूँ, वो तो मुकम्मल तौर पे एक डेथ है, मुझे इसको रोकना ही होगा किसी भी कीमत के ऊपर। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे होप जो है वो बेसिकली बिशॉप को मुकम्मल तौर पे गिरा चुकी है और उसके चाकू के जरिए उसी का काम तमाम कर ही रही होती है। लेकिन इसी देर में वहाँ पे केबल आता है और कहता है कि नहीं, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है होप। तो वहीं से होप बोलती है कि मुझे लगा कि तुम तो मर चुके हो। तो केबल बोलता है कि मेरी टेक्नो ऑर्गेनिक वायरस पूरी की पूरी बॉडी के अंदर मौजूद है, तो इसलिए मुझे मुकम्मल तौर पे मारना है, मेरी किसी बॉडी पार्ट को काटना वो इतना ज़्यादा आसान नहीं हो सकता है। और वहीं से होप बोलती है कि आखिरकार तो मुझे एक रीज़न दो कि मुझे किस वजह से उसको नहीं मारना चाहिए। तो केबल बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि इस इंसान का खून तुम्हारे हाथों पे लगे। ऑफ कोर्स मैंने कभी इस बात को माइंड नहीं किया कि मेरे हाथों पे किसी का खून लग जाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी तरह देखने अगले पल केबल उसके मुंह की तरफ चाकू करता है, लेकिन दरअसल उसके हाथ के अंदर लगी हुई जो उसकी टाइम मशीन होती है वो उसको निकाल लेता है। एक बार जब अपनी टाइम मशीन को रिपेयर कर लूंगा तुम्हारे इस कंपोनेंट के साथ तो हम यहाँ से चले जाएंगे और तुम हमेशा के लिए इसी फ्यूचर के अंदर अकेले रहने वाले हो, यहाँ पे हर्ट करने के लिए कोई नहीं होने वाला है सिर्फ चूहों के अलावा। तो वहीं से वो बोलती क्या तुम मुझसे वादा करते हो कि ऐसा ही होगा? तो केवल उसकी मशीन निकालते हुए बोलता है कि बिल्कुल हम ऐसा ही करेंगे। और होप बोलती है कि मुझे नहीं पता कि ये काफी ज्यादा वियर्ड है जब ये मेरे साथ हुआ। तो वहीं से केवल बोलता है कि तुम्हारे इमोशंस उस वक्त बहुत ही ज्यादा हाई थे, अक्सर म्यूटेंट्स पावर जो है इसी तरह से मैनिफेस्ट होती है पहली बार। तो वहीं से वो बोलती है कि मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मैं इसको दोबारा से कैसे इस्तेमाल कर सकूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैंने उसको कैसे इस्तेमाल करा था। तो केवल बोलता है कि मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ कि तुम्हें इसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, मेरे ख्याल से तुम्हें इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। एक बार जब हम वापसी प्रेजेंट के अंदर चले जाएंगे तो एक्स-मैन वहाँ पे तुम्हारे सवालों का जवाब देने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तो मुझे बताओ क्या सच में तुम यहाँ से जाना चाहती हो? तो इसी तरह हम देखते हैं कि वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल, अब मैं यहाँ से वापसी जाना चाहती हूँ। और इसी तरह देखते हैं कि केबल बेसिकली उसको अपनी गोद में उठाता और कहता है कि तुम पिछली बार से थोड़ी सी भारी हो चुकी हो जब हमने ये करा था, क्या तुम्हें याद है ना? तो वो बोलती कि तुम सच में एक बहुत ही मजाकिया आदमी हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहीं से अगले पल केबल अपने गोद में होप को उठाता है जो कि अब बहुत ही ज्यादा बड़ी हो चुकी है। मतलब ये केबल और होप की जो पूरी की पूरी जर्नी थी वो बहुत ज्यादा एक तरह की इमोशनल थी। होप उस वक्त सिर्फ एक गोद की बच्ची हुआ करती थी जब केबल उसको फ्यूचर में लेकर आया था और तकरीबन अब यहाँ पे काफी साल गुजर चुके हैं और होप बड़ी हो चुकी है। और इसी तरह हम देखते हैं कि केबल वहाँ पे टाइम टेलीपोर्टेशन डिवाइस को ऑन करता है और कहता है कि बस इस बार मेरे ऊपर उल्टी मत कर देना, ठीक है? और इसी तरह हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ से टेलीपोर्ट होके सीधा पहुंचते हैं न्यू एम्स्टरडैम 1614 के अंदर। तो वहीं से होप बोलती क्या मतलब, क्या प्रेजेंट इस तरह का ही दिखता है? आखिरकार एक्स-मैन कहाँ है? तो केबल बोलता है कि नॉट एग्जैक्टली, मेरे ख्याल से अभी हम लोग कुछ ज्यादा ही पहले आ चुके हैं, अभी तो हम पैदा भी तक नहीं हुए होंगे। और इसी तरह हम यहाँ से बिशॉप के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो बताता है कि मैं उस वक्त जमीन के ऊपर पड़ा हुआ था और उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि बस अब मेरी मौत बहुत ही ज्यादा करीब है, जो कुछ भी हुआ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है। और इसी तरह की मुझे सेंसेशनल्स आ रही थी कि मेरी स्किन बहुत बुरी तरीके से जल रही थी, मेरा सर दर्द से फट रहा था, लेकिन अचानक मुझे एक तरह का नौजिया फील हुआ। और इसी तरह देखते हैं कि वहाँ से बिशॉप भी जो है उसके ऊपर भी एक तरह का बीम आके गिरता है टेलीपोर्टेशन जैसा और वो भी जो है यहाँ पे टेलीपोर्ट होकर आ जाता है और कहता है कि मैं इस बात को फील कर सकता था कि ये जो अभी हुआ है ये एक टाइम ट्रैवल है और ये कोई एक्सीडेंट नहीं है बल्कि ये मेरी किस्मत है। लगता है कि एक बार किस्मत ने मुझे एक आखिरी चांस दिया सब कुछ ठीक करने का। और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे कुछ गलत हो चुका है जिसकी वजह से बिशॉप भी ठीक जो है उसी तरह से टेलीपोर्ट होकर उसी टाइमलाइन के अंदर आ चुका है जहाँ पे केबल और होप मौजूद हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बिशॉप के सामने ही होप खड़ी हुई और उसने अपनी गन को तैयार कर लिया है। टू बी कंटिन्यूड।